नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 3 बस की यात्रा को लेकर आए हैं। बस की यात्रा पाठ हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक व्यंग कहानी है, जिसमें आप व्यंग करते हैं, किसी को ताने के फॉर्म में बात करते हैं। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हमने से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकू है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्यवव्रत थी। व्यवव्रत का होता है पुरानी और बहुत बूढ़ी। सदियों के अनुभव का निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस पूछने के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। तो बस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बस बहुत पुरानी थी, बूढ़ी हो चुकी थी और इस पर लोग सवारी नहीं करते थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? जी हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बात अब ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नए नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा, राजा रंग की। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर खसक गए। इंजन चल रहा था, हम लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर गई। सीट पर बॉडी असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जिससे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाए। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस बोतल लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी देरने लग रही। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी, इस बिचारी पर लगकर हम चले आ रहे। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस
बेयाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी होगी। प्राणार्थ का अर्थ होता है आत्मा शरीर से निकल जाना अर्थात मृत्यु हो जाना, और बेयाबान कहते हैं निर्जीव जगह, ऐसा निर्जन वन जहाँ पर कोई जीव नहीं है। अंत्येष्टि करनी होगी, अंत्येष्टि अर्थात अंतिम संस्कार। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और उसे सरा और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रह गई थी। आगे या पीछे एक कोई गाड़ी दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही वह टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे इस लोक से को पार करके जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, हमारा तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अच्छा है आपको यह पाठ बस की यात्रा बहुत पसंद आई होगी और साइजी का व्यंग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं या पाठ समझ में आ गया स्वयं कर लेंगे। बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।